हेलो फ्रेंड्स, तो मेरी केदारनाथ की यात्रा अभी शुरू होने वाली है। तो हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। अभी गौरीकुंड से हमारी यात्रा शुरू होगी। तो अभी हमने भस्म लगाई है और अभी से यात्रा शुरू की है। तो अभी 4:30-5 बज चुके थे और हमने थोड़ा लेट हो गया था। तो सब लोग नीचे आ रहे थे और हम लोग ऊपर जा रहे थे। तो आप रास्ता देख सकते हैं, रास्ता बहुत ही कठिन है। अभी तो हम 4 से 5 किलोमीटर ही चले थे तो सबकी सांस फूलने लगी थी। और ये देखिए, रास्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल झरना भी आया था। और रास्ता देखिए कितना खतरनाक है, रास्ता देख के भी डर लगता है। तो ये लोग खच्चर में सब आ रहे थे तो बहुत ही देख के हमें डर लग रहा था। और अभी हम 6 बजने वाले थे और 5 किलोमीटर ही चल पाए थे। तो अभी हमारा रास्ता बहुत ही ज़्यादा बाकी था। हमें नहीं लगता था कि अभी हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि चलते चलते थक गए थे। बच्चों को भी उठाना पड़ रहा था, साथ में सामान था। तो अभी शाम होने वाली थी और सब लोग नीचे आ रहे थे और सबने रेनकोट भी पहना था। और हमने पूछा तो ऊपर बारिश भी चल रही थी। 2-3 लोगों ने बताया कि ऊपर बहुत ही बारिश है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे रुक जाते हैं, शाम हो गई थी। तो अभी हम भीमबली तक पहुँचे। पहुँचते पहुँचते 10 बज गए। अभी सांस फूल रही थी सबकी। तो मैंने ये अजवाइन, कपूर और लौंग की पोटली बनाई और सबको लगा दी, ताकि जब लगे कि हम सांस लेने में दिक्कत है तो अपने पास रखनी चाहिए। और अभी हमने सोचा कि अभी हम भीमबली तक पहुंच चुके हैं तो यहीं पे ही रुक जाएंगे और सुबह अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो सबको भूख लगी थी तो वहीं पे हमने नाश्ता किया। और बच्चे बहुत थक गए थे, चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, रास्ता बहुत ही कठिन था। तो यहाँ पे हमने मैगी और सैंडविच वगैरह खा के वहाँ पे टेंट लिया भीमबली में और भीमबली में रुक गए। ये देखिए टेंट, यहाँ पे 800 से 600 500 में टेंट मिल जाता है। तो बच्चे थक गए थे, सब सो गए। और अभी हम सुबह में 6:30 बजे उठ गए थे। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। पूरी थकान हमारी थकान पूरी दूर हो गई यहाँ का नज़ारा देख के। देखिए बहुत अच्छा व्यू था। तो अभी हमें हमारी यात्रा शुरू करनी थी। तो हमने सोचा कि जल्दी से निकल जाते हैं। और अभी तो हमारा 10-11 किलोमीटर का रास्ता बाकी था। बच्चे थक गए थे तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कितना जगाया लेकिन बहुत थके हुए थे। अभी हम वहाँ से निकले फ्रेश होके, बाद में बच्चों को नाश्ता करवाया, थोड़ा थोड़ा नाश्ता किया और वहाँ से हमारा अगला ट्रैक शुरू हुआ। देखिए, तो नाश्ता करके वहाँ से निकले। रास्ता बहुत ही कठिन थे, हम लोग चल ही नहीं पा रहे थे, पूरी सांस फूलने लगी थी। और 1 किलोमीटर चल के रुकना पड़ता था, 1 किलोमीटर चल के आराम करना ही पड़ता था। और फिर बच्चों को उठा भी नहीं पा रहे थे तो उन लोगों को हमने पिट्ठू में बिठा दिया, दोनों को, क्योंकि उनको उठा के तो हम भी नहीं चल पा रहे थे। अभी बहुत ही कम बाकी था, शायद 4 से 5 किलोमीटर का ही रास्ता हमारा बाकी था, लेकिन चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, सांस फूलने लगी। लेकिन सबको देख के हम भी धीरे धीरे चल रहे थे। तो
अभी यहाँ पे पिट्ठू वाला खड़ा था, मेरे दोनों बच्चे पहुँच गए थे, तो यहाँ से हमने उनको लिया और यहाँ से तो मंदिर दिख रहा था, बहुत ही 1 किलोमीटर शायद था मंदिर का ट्रैक। तो धीरे धीरे करके हम पहुँचे। तो यहाँ पे सब ऐसा व्यू देख के बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लगा कि नहीं अभी तो हम चल के ही पहुँच जाएंगे। रास्ता बहुत कठिन था, हम लोग बहुत थक गए थे यहाँ से चलना। आखिरकार मैं पहुँच गई। देखिए मंदिर दिख रहा है मेरे पीछे। तो हम लोग वहाँ पे फ्रेश होके फिर शाम को दर्शन के लिए गए और शाम को वहाँ पे आरती की थी और वहाँ पे हमने टेंट लिया था और रुक गए थे और सुबह में फिर हम दर्शन करने गए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ केदारनाथ मंदिर। पहुँच के तो हमें लगा था कि हम दूसरी बार आएंगे, लेकिन रास्ते में तो हमने सोच लिया था कि अब केदारनाथ की यात्रा वापस नहीं करनी। अभी आएंगे तो महादेव को बोला है कि सिर्फ हम हेलीकॉप्टर में ही आएंगे। यात्रा बहुत ही कठिन थी, इसलिए जय केदारनाथ।